अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुगर के मरीजों के लिए सारा दिन में जो खाते हैं उनमें सबसे जो कीमती चीज है वो नाश्ता है। जी हाँ, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट उनका उनका नाश्ता ही ये चीज डिसाइड करता है कि सारा दिन उनका ब्लड शुगर लेवल कितना रहेगा, क्या रहेगा। बिकॉज क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं सोकर, आपका स्टमक खाली होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। आप जो भी चीज खाते हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपकी बॉडी पे असर करती है। इसी तरह अगर आपको ऐसी वैसी चीज खा लेते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं या शुगर वालों के लिए अच्छी नहीं होती, वो उस शुगर लेवल भी बहुत जो हाई कर देती है आपका, क्योंकि आपका स्टमक में उससे पहले कुछ भी नहीं होता, खाली होता है। और इसी तरह अगर आपको ऐसी चीज खाते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है, उसके अंदर शुगर नहीं है, लो कार्ब है, तो वो उसका बेनिफिट भी फिर उसी लिहाज से है वो कि सारा दिन आपकी शुगर भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। तो नाश्ता कौन सा करना चाहिए शुगर के मरीजों को, ये इनके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो आज मैं इसी पे आपके लिए दोबारा वीडियो लेकर आया हूं कि चूंकि आजकल गर्मियों के दिन है, तो गर्मियों के दिनों में कौन सा ऐसा नाश्ता किया जाए जिससे उनका स्टमक भी महफूज रहे और उनका सारा दिन ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहे, उनकी डायबिटीज भी ना बढ़े, कंट्रोल रहे। मसी की बात है, इन नाश्तों से आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी भी फर्क पड़ेगा, आपके वेट गेन में भी आपको मदद मिलेगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे कुछ ऑप्शन शेयर करूंगा, तो जो ऑप्शन आपको बेहतर लगा करे वो आप नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया करें। उससे आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी और ये सारा दिन अच्छे तरीके से आपका ब्लड शुगर लेवल भी मैनेज हो जाएगा, डायबिटीज भी मैनेज हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे जो पहले हमारे पास जो डिश आती है वो आती है चिया सीड पुडिंग। जी हाँ, चिया सीड पुडिंग एक बहुत ही कमाल डिश है, लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट डिश है। और जिस डाइट में, जिस खुराक के अंदर प्रोटीन और फाइबर होता है, वो कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ने देती। ये आप पूरी दुनिया में जिस मर्जी डॉक्टर से रिकमेंडेशन लें, जिस मर्जी डॉक्टर से पूछ लें कि शुगर के मरीजों के लिए सबसे जो बेहतरीन डाइट है उसके अंदर प्रोटीन प्लस फाइबर जरूर होना चाहिए। और चिया सीड पुडिंग के अंदर जो है ना, ये हाई फाइबर होती है, हाई प्रोटीन होती है, और इसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत जरूरी विटामिन मिनरल पाए जाते हैं, जो कि आपके जिस्म को अंदर स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते। इसके अलावा आपकी वीकनेस को दूर करते हैं, आपका वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये बड़ी ही बेहतरीन डिश है, बहुत कमाल डिश है। अब इसको बनाने का तरीका कार क्या है? चिया सीड पुडिंग के लिए बेसिकली आपको चिया सीड्स का जरूरत होती है, जो कि आपको पंसार की दुकान से, आप जो द्रास.पी के एक ऑनलाइन वेबसाइट है या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो चिया सीड आपने लेने हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच ले लें आप, या 3 से 4 चम्मच, जितने आपको इजी रहे। वो लेकर रात को आपने क्या करना है, सोक कर देना उनको पानी में डालकर। वो पानी में डाल के आपने सोक कर देना उनको भीगने के लिए। सुबह जब आपने उठना, नाश्ते से पहले जब आपने नाश्ता करना है, आपने उनको अलहदा निकाल लेना, स्ट्रेन कर लेना पानी को। जो चिया सीड हो गया वो अलहदा निकाल लेना। कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी आप उनके अंदर रहने दें, बहुत ज्यादा नहीं। इसके बाद आपने एक सेब लेना है, या स्ट्रॉबेरीज लेनी है थोड़ी सी, या बेरीज लेनी है, कोई भी फल आप इस तरह का ले सकते हैं। एक वो आपने उसको बारीक बारीक काट के किसी बाउल में डाल लेना है। उसके अंदर आपने डालना है दूध। दूध के डाल के उसके अंदर आपने क्या डालना है, चिया सीड्स डाल के, और इसके अलावा उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप दालचीनी का पाउडर मिक्स कर लें, सिनेमन पाउडर मिक्स कर लें, तो उसका एक तो टेस्ट मजीद उभर आएगा, मजीद निकल आएगा, मजीद बेहतर हो जाएगा, और आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की जो सलाहियत है खाने के अंदर, वो भी जो है वो पहले से दुगनी हो जाएगी। वो डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप अगर इसको मजीद टेस्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से खाना चाहते हैं, तो ये आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको निकाल के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। लो का ब्रेकफास्ट होगा, आपका शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। और रोजाना की बुनियाद पर जो आप खाने खाते हैं उसमें से आप थोड़ा चेंज डिश मिल जाएगी आपके लिए, आपको थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा खाने को, कोई डिफरेंट डिश मिल जाएगी, जो कि शुगर के मरीज अक्सर इस चीजों को तलाश करते हैं। देखो, जो चिया सीड है वो हाई इन फाइबर होते हैं, हाई इन कैल्शियम होते हैं, आपके हाई इन प्रोटीन होते हैं। वो शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाते, बल्कि शुगर रिवर्स करने में वो आपकी मदद करते हैं। सो ये चिया सीड पुडिंग को आप इन गर्मियों के दिनों में समर ब्रेकफास्ट के तौर पे ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो पहला क्या हमारे पास, चिया सीड पुडिंग। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है योगर्ट प्लस एग्स। जी हाँ, योगर्ट प्लस एग्स। अब कई लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में शायद मैसेज भी करें, तो मैं पहले इस चीज को क्लियर कर दूं कि लोग कहेंगे कि सर गर्मियों में तो अंडे तो बहुत गर्म होते हैं, तो उससे जो है वो स्टमक में गर्मी नहीं हो जाएगी, या उससे जो है वो कुछ मसला नहीं हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडों की तस्वीर बिल्कुल गर्म नहीं, बल्कि अंडे ऐसी चीज है जो कि पूरे साल, सारा साल आपको खाने चाहिए। अंडे बड़ी बड़ी बीमारी से, बड़ी बड़ी मुश्किल चीजों से आपको बचा के रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल आपको जिस्म को प्रोवाइड करते हैं। आपको उस चीज का आइडिया नहीं है अभी। सो आपने 3 अंडे लेने हैं बॉइल्ड, और इसके अलावा आपने कोई
100 ग्राम आपने ग्रीक योगर्ट ले लेनी है। ग्रीक योगर्ट घर में बनाने का मैं तरीका कई दफा बता चुका हूं, पहले दोबारा बता देता हूं आपको। आपने क्या करना है, एक कपड़ा लेना है बारीक या साफा जिसे हम कहते हैं, कपड़ा जो होता है वो लेके उसमें दही डाल के आपने बाउल में रख देनी है। 1 से 1.5 घंटे बाद आपने निकाल लेनी है। उसका जितना पानी होगा निकलेगा, जो थिक जो पेस्ट बन जाएगा वो आपका ग्रीक योगर्ट होगा। उसका बेनिफिट ये है पानी निकालने का कि आपको एक तो अमाउंट ऑफ कैलोरीज बहुत कम हो जाएंगी उसके अंदर से, दूसरा ये कि उसकी जो अफादियत है वो पहले से डबल हो जाएगी, उसका जो बेनिफिट्स हैं वो पहले से ज्यादा हो जाएंगे आपकी बॉडी के लिए। उसके अंदर कैल्शियम या विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीशियम और इसके अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट विटामिन उसके अंदर पाए जाते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा। अब वो जो 3 अंडे लेने हैं आपने उबले हुए, उनमें से अगर आप जर्दी नहीं खाना चाहते कोशिश करें 1 अंडे की जर्दी खा ले, 2 अंडे खाली व्हाइटिश पार्ट खा ले। अब ये एक एसिड जो है वो आपका ब्रेकफास्ट है, एक थिक ब्रेकफास्ट है। 1 अंडे से आपको तकरीबन 6 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिलता है। इसका मतलब 3 अंडे आपने खाए तो 18 से 19 ग्राम प्रोटीन आपको उधर से मिल जाएगा और कुछ 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको ग्रीक योगर्ट से मिल जाएगा। मतलब 28 से 30 ग्राम प्रोटीन अगर आप ये नाश्ता करते हैं तो बड़े ही बेहतरीन है और आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अंडों में कार्बोहाइड्रेट 0 होते हैं और ग्रीक योगर्ट में भी जो है बहुत लो कार्ब होते हैं, जिसका मतलब है ये आपकी बहुत हेल्दी चीज है, आपके लिए स्टमक के लिए बड़ी बेहतरीन है, आपकी टांगों के लिए बहुत बेहतरीन है, जो कमजोर हो जाती है स्पेशली जो सीनियर है हमारे उनके लिए जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको भी आप लोग गर्मियों में समर के अंदर ले सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया आपके पास, योगर्ट प्लस एग्स। तीसरे नंबर पे आप जो है वंस अगेन लाइक ये वेजिटेबल एग्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अगेन 3 से 4 अंडे ले लें अपने, जिनमें से 1 अंडे की जर्दी डालें, बाकी सारे व्हाइटिश पार्ट डालें, उसके अलावा थोड़ा प्याज डालें, एक छोटी शिमला मिर्च काट के डाल लें। गाजर तो चूंगा मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी भी, किसी किसी जगह से मिलती है, अगर मिलती है तो छोटी गाजर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर ले। इसके अलावा प्याज, अदरक, वो जो भी आप उसके अंदर डालना चाहते हैं वो डालकर अच्छे तरीके से, अगर आप इसको वैसे नहीं खाना चाहते तो एक ब्राउन ब्रेड का टोस्ट ले लें, ब्राउन नहीं ब्राउन। ब्राउन ब्रेड ब्राउन ब्रेड में फर्क होता है। जो ब्राउन ब्रेड होती है वो अच्छी होती है, वो हाई फाइबर होती है, वो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाती और एक स्लाइस से कुछ नहीं होता। एक स्लाइस उसका ले लें, साथ आप ये 4 से 5 अंडों का ऑमलेट भी बना सकते हैं, 3 से 4 अंडों का ऑमलेट भी बना सकते हैं। तो इसको बनाकर इसको आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। अगर साथ चाय पीनी है तो कोशिश करें, अगर कोई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं आप तो प्रोटीन डाइट के साथ आप चाय का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज जो कैफीन होती है चाय के अंदर वो जब बॉडी में जाती है तो जो प्रोटीन का जो इंपैक्ट होता है आपकी बॉडी पे, जो असर करना होता है उसने उसके असर को जाया करके रख देती है। तो प्रोटीन लेने का फायदा नहीं होता। तो चाय को कभी किसी प्रोटीन डाइट के साथ नहीं लेना, कम से कम आधे घंटे का वक्फा डालना है आपने, उसके बाद आपने चाय का इस्तेमाल करना है अगर आप चाय लेना चाहते हैं। ये रख लें, इसके साथ आप 2 अखरोट रख लें वॉलनट्स और 5 बादाम रख लें आलमंड्स। तो ये भी एक बड़ा ही बेहतरीन और हेल्दी और हाई प्रोटीन जो है ना आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। वंस अगेन लो कार्ब, आपके ब्लड शुगर लेवल भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी और आपकी शुगर लेवल भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और एक बड़ी हेल्दी आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी ब्रेकफास्ट की। लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट में आपने जो है वो एक स्लाइस लेना है ब्राउन ब्रेड का, उसके ऊपर लगाना है पीनट बटर। जी हाँ, पीनट बटर। वंस अगेन उसके 1 स्पून के अंदर तकरीबन कुछ 6 से 7 ग्राम फाइबर होता है और 10 से 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 8 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है, गुड फैट्स होते हैं, मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। बड़ी ही ताकतवर चीज है, शुगर के मरीजों के लिए बड़ी डिलीशियस चीज है। तो शुगर फ्री पीनट बटर मिलता है, उसको भी लेके इस्तेमाल करें। एक स्लाइस के ऊपर वो लगा लें और उसके साथ थोड़ी सी दही रखना चाहते हैं दही रख लें, साथ 2 से 3 अंडे रख लें उबले हुए। वंस अगेन लो का ब्रेकफास्ट है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, शुगर नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी, सारा दिन शुगर कंट्रोल रहेगी आपकी और आपके वजन भी इंप्रूव होगा, आपकी जिस्मानी कमजोरी भी दूर होगी। तो ये कुछ 3 से 4 ऑप्शंस थी आप लोगों के लिए जो अब इन गर्मियों में समर ब्रेकफास्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, टाइप 2, दोनों के लिए बड़ी ही बेहतरीन डिशेज हैं। तो इनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता जरूर कंट्रोल में आ जाएंगे। तो खुश रहें, खुश रखें। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।